अजय महावर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़ चुके हैं। अजय महावर जी, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर ये हमला देखने को मिला है, बताया जा रहा है कि उनकी तरफ पत्थर फेंका गया, इसके किस तरीके से आप देखते हैं इस हमले को? हमला देखिए, अभी अभी जो मुझे समाचार मिला है आप ही के चैनल के माध्यम से जी कि इस प्रकार की घटना घटी है, बेहद निंदनीय है और उस व्यक्ति को जरूर, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति को जरूर ढूंढना चाहिए। पता नहीं कितने सालों से वो हो सकता है किसी न्याय को तरस रहा हो, मुझे नहीं पता, या फिर किसी पार्टी की इसमें साजिश है, ये भी नहीं पता। घटनाक्रम के बारे में अभी मुझे भी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत विस्तार से इस पर मैं नहीं बोल पाऊंगा, पर इतना जरूर है कि व्यक्ति को पकड़ करके और हार्ड इंटरोगेशन करनी चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल अजय महावर जी, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जब मुख्यमंत्री एक इच्छा अपने मन में लेकर चलती है कि आम जनता और मुख्यमंत्री के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कम किया जाए, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। जो मुझे ये लगता है कि अभी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रही हैं और प्रो पीपुल हैं और वो बिल्कुल पूरी मंत्रिमंडल के साथ हर जगह, अब कल भी आपने देखा बाढ़ जैसे ही आई वो बाढ़ के पानी में उतर गई। उस दिन 17 साल स्टेडियम में जब तिरंगा ध्वज लहरा रही थी तब भी परेड कर रहे बच्चों और लोगों के पुलिस के बीच में वो बारिश में भीगती हुई चली गई। वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो संवेदनशील है और इसीलिए जनता के बीच में जन सुनवाई करने के लिए घर पर हो या घर से बाहर हो हर वक्त तत्पर रहती हैं। लेकिन क्योंकि सत्ता का एक लंबा समय, 27 साल से हम तो बाहर थे और पिछली 10-11 साल की जो सरकार थी वो इतनी संवेदनहीन थी कि 10 वर्षों में कोई जन सुनवाई का कार्यक्रम ही नहीं हुआ, जनता की आवाज सुनी नहीं गई और मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो सड़क है उस सड़क के दोनों तरफ लोहे के मोटे मोटे बड़े बड़े दरवाजे लगा दिए गए। वो सब इसलिए कि वो जनता को फेस नहीं करना चाहते थे। हमारी मुख्यमंत्री तो खुद जनता के बीच में जा रही हैं। ऐसे में कोई मानसिक विक्षिप्त है या कोई इंटेंसली इस कार्य को कर रहा है या किसी की सुनियोजित योजना के हिसाब से ये काम हो रहा है, ये अभी देखना बाकी है। सर, हाई सिक्योरिटी के बीच में आपको क्या लगता है कि ये कोई असामाजिक तत्व ही होगा जिसने ये काम किया होगा या फिर कोई राजनीतिक साजिश होगी है? हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा कि कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है और कोई अवांछित तत्व भी हो सकता है और ये तो अभी जांच पुलिस भी करेगी। प्राइमा फेसी तो मैं अभी क्या कह सकता हूँ इस विषय पर ये घोर निंदनीय है जो मुख्यमंत्री स्वयं सड़कों पर है, जो मुख्यमंत्री पूरी संवेदनशील है, जो मुख्यमंत्री प्रो पीपुल है, उस मुख्यमंत्री के लिए तो जनता वेलकम कर रही है और हमारी सरकार कमिटेड है हर उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और पुलिस से कहता हूं कि वो जरूर इस पर कठोर जांच करके तुरंत इसको बताएं कि आखिर ये व्यक्ति कौन था और इसका मोटिव क्या था। बिल्कुल अजय महावर जी, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव पर्सन होता है मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, अब भले ही सीएम आवास में ये घटना घटी है कि मुख्यमंत्री पर ये हमला देखने को मिला, तो क्या एक सिक्योरिटी में चूक भी आप इसे मानते हैं कि एक सिक्योरिटी में चूक भी हुई है? देखिए, अगर वो कोई वेपन लेकर आ रहा हो तो सिक्योरिटी में चूक होगी। एक आम नागरिक, क्योंकि हमारी, मैंने जैसा पहले भी कहा, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहुत ही नरम दिल की है, बहुत ही उदार चरित्र है उनका और बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए वो आम जन से मिलती हैं। अब कोई आम जन अगर अंदर गया है और उसके मन के अंदर, शरीर में अगर कोई वेपन छिपा है तो निकाला जा सकता है, लेकिन किसी के मन के अंदर अगर वेपन छिपा है बिल्कुल तो सिक्योरिटी स्कैन नहीं कर सकती। अब उसको तो अब उस अपराध का दंड ही मिले तभी ये बात ठीक होगी। ठीक है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय महावर जी, जुड़े आप और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ बात आपने की। तो जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। बीजेपी इस हमले की घोर निंदा कर रही है और वीरेंद्र सचदेवा कुछ ही देर पहले निंदा करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर ये पत्थर से हमला किया गया। अब शुरुआती जानकारी के अनुसार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, रेखा गुप्ता पर यह हमला देखने को मिला और निंदनीय है ये हमला, और निंदा इस हमले की होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बसंत आप। अब देखिए, जब जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है तो उस दौरान भीड़ नियंत्रण, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं ना वहाँ पर, भीड़ नियंत्रण और जो तमाम सुरक्षा के मानक होते हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। हाँ। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ये जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। हाँ, ये उन मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया? लापरवाही है ये एक तरह से। सूबे की मुखिया है, उन पर अगर पत्थर से हमला हो रहा है तो सूबे की मुखिया सिर्फ पावरफुल नहीं, वो सम्मानजनक व्यक्ति है। बिल्कुल। और उन पर इस तरह से हमला काफी सवाल खड़े करता है। सवाल तो खड़े करता ही है पूजा, लेकिन यहाँ पर एक और बात ये है कि अब मुख्यमंत्री का नेचर ऐसा है कि पिछले कुछ समय में कार्यक्रम जो हुए, भले ही 15 अगस्त पर कार्यक्रम हमने देखा हो, मुख्यमंत्री का एक नेचर है कि आम जनता के बीच में जाती हैं, लेकिन इस नेचर की वजह से उनकी सिक्योरिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।